या नमस्कार। कुछ टेक्निकल इशू के वजह से ये बीच में ही कट हो गया था सेशन। तो अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझे ज़रूर पूछिए, मैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। चलिए हम साधना करते हैं। अगर आपके इसमें कोई सवाल हैं तो ज़रूर मुझे पूछिए बाद में। तो रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, क्लोज योर आइज़, अपनी आंखें बंद करें। अपने शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार सबको ढीला छोड़ दें। नाथ जी के चरणों पर गुलाब के 2 पुष्प अर्पित करते हैं, माथा टेकते हैं और विनती करते हैं, ये साधना आप हमसे करवा लीजिए। तीन बार सांस लेकर ओंकार सांस लें। प्रार्थना। आदिनाथं नमस्कृत्यं शक्तिरूपं जगद्गुरुं वक्षे गोरक्षनाथोऽहं सिद्धसिद्धान्तपद्धतिम् आदिनाथं नमस्कृत्यं शक्तिरूपं जगद्गुरुं वक्षे गोरक्षनाथोऽहं सिद्धसिद्धान्तपद्धतिम् जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिकधर्ममार्गपरता विद्वत्त्वमस्मात् परम् आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शतजन्मकोटिसुकृतैः पुण्यर्विना लभ्यते मुक्तिर्नो शतजन्मकोटिसुकृतैः पुण्यर्विना लभ्यते।
राम राम ये कोई व्यक्ति विशेष शब्द नहीं है, ये एक चरित शक्ति का बीज है। रम ये बीज और उसको आ मतलब परिपूर्ण शक्ति, परिपूर्णता दिखाने वाला अक्षर जोड़ दिया तो राम होता है। ये राम उस दिव्य चलित शक्ति है जो शिव जी अपने मुख से उसका उच्चारण करते हैं, ऐसे हमने सुना है और पढ़ा भी है। ये वो चलित शक्ति है, काइनेटिक एनर्जी, जिसके माध्यम से जीवों का, प्राणों का चलन वलन इस सृष्टि में, इस जगत में होता है। पूरे शरीर के स्थित चैतन्य को अपने दोनों भवों के बीच अर्थात भ्रू मध्य में लेके आए। आंखें बंद ही रखे, मुस्कुराएं, स्माइल ऑन योर फेस। राम 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 ये कैसा संसार जब है, ना किसी बात का कोई मतलब है, ना किसी बात का कोई मतलब है। ये कैसा संसार जब है, ना किसी बात का कोई मतलब है, ना किसी बात का कोई मतलब है। जीवन जो हम जी रहे हैं उसमें फैले सारे भ्रम हो या आध्यात्मिक जगत में नाना प्रकार के फैलाए गए भ्रम हो, इन दोनों अवस्था के भीतर भ्रम के कारण हम स्वयं तक, आत्मशक्ति तक, उस परम सत्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। ये नाथ जी द्वारा रचित गीत है जो मेरे माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। इस गीत में
इस भ्रम को नाथ जी ने दर्शाया है उसे समझ ले और जीवन में इस भ्रम को हटाने, उससे दूर होने में स्वयं की मदद करे, तभी शुद्ध स्वयं के स्वरूप को जानना आप शुरू करेंगे। ये कैसा संसार जब है, ना किसी बात का कोई मतलब है, ना किसी बात का कोई मतलब है। सब कुछ बदलता है यहाँ हर पल, मृत्यु अविचल है, जीवन है चंचल। सब कुछ बदलता है यहाँ हर पल, मृत्यु अविचल है, जीवन है चंचल। सच तो छुपा है छलावे के पीछे, सच तो छुपा है छलावे के पीछे, उसको न जान पाते हैं, उसको न जान पाते हैं। कैसा ये संसार जब है, ना किसी बात का कोई मतलब है, ना किसी बात का कोई मतलब है। मैं कौन हूँ, क्या है मेरा यहाँ पर, मैं कौन हूँ, क्या है मेरा यहाँ पर। बाहर नहीं सच छुपा तेरे भीतर, बाहर नहीं सच छुपा तेरे भीतर। मेरा नहीं सिर्फ मेरे लिए है, मेरा नहीं सिर्फ मेरे लिए है, इसको न जान पाते हैं। कैसा ये संसार जब है, ना किसी बात का कोई मतलब है, ना किसी बात का कोई मतलब है। चलते रहोगर पथ पर अविरत, चलते रहोगर पथ पर अविरत, स्वयं तक पहुँचोगे शत शत प्रतिशत, स्वयं तक पहुँचोगे शत शत प्रतिशत। माया के धागों से बचकर ही रहना, माया के धागों से बचकर ही रहना, उससे सुलझ नहीं पाते हैं, उससे सुलझ नहीं पाते हैं। कैसा ये संसार जब है, ना किसी बात का कोई मतलब है, ना किसी बात का कोई मतलब है। कैसा ये संसार जब है।
ये संसार बहुत ही अजब है। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बड़े विपरीत स्थिति में होती हैं। बड़े बड़े नयन दिए मृगन को, बन बन फिरत उभारी, संतो कर्म की गति न्यारी। मूर्ख को तुम ज्ञान राज दियत हो, पंडित फिरत भिखारी। बहुत विपरीत परिस्थिति दिखाई देती हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, जो अच्छे इंसान भी नहीं हैं, लेकिन उनके पास धन है, नाम है, बड़े ओहदे हैं, जिनकी समझ बूझ बहुत कम है। ऐसे लोग बड़े बड़े ओहदे पर स्थानापन्न है। पंडित लोग सच्चे ज्ञानी हैं, लेकिन उनके पास नाम नहीं, धन नहीं। इस जगत की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अच्छा मानते हैं, वो सारी चीज़ें उनके पास नहीं है। तो ये संसार बहुत अजीब तरीके से चलता है और किसी भी बात का कोई मतलब नहीं। इसे नाथ जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। सब कुछ बदलता है यहाँ हर पल, मृत्यु अविचल है, जीवन है चंचल। हर चीज़ जो आज है वैसी कल नहीं रहती, वैसी जो कल है वैसी परसों नहीं रहती। तो ये जो परिवर्तन है, ये असत्य है जो बदलता रहता है, इसमें हम उलझते हैं। तो उससे उलझना नहीं है। यही जीवन में सत्य की खोज का एक ही मार्ग है। ये जो भ्रम है, इसे छलावा कहा गया है। इस छलावे के पीछे सत्य छुपा है। इस छलावे के आवरण को हम अगर बाहर निकाल दें तो उसके पीछे जो स्वयं हूँ मैं, उस सत्य को समझ सकते हैं। तो ये अजीब संसार जो है, उससे अगर हम स्वयं को सत्य की ओर लेकर जाएं, तो उसके लिए मन में करुणा जागे, सच्चा प्रेम जागे, सत्य को खोजने के लिए हर पल हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर जागरूक हो, उत्सुक हो, तभी उस तक पहुंच सकते हैं। तो पूरे चैतन्य को दोनों भवों के बीच हमने स्थित कर लिया है और वहीं पे बड़ी आंतरिक ऊर्जा से, पैशन से उस स्वयं को हम बुला रहे हैं। दर्श दिखाओ हे प्रभु मेरे, दर्श दिखाओ हे प्रभु मेरे। बिनती करूं पड़ूं चरण तिहारे, चरण तिहारे। दर्श दिखाओ हे प्रभु मेरे, दर्श दिखाओ हे प्रभु मेरे। वो प्रभु अर्थात प्रकर्ष पूर्वक जो अस्तित्व में है, वो स्वयं मैं ही हूँ। उसे महसूस करें अपने भ्रू मध्य में, उस वाइब्रेशन को, उस स्पंदन को
उस दिव्यता को महसूस करें। बंद आँखों से उन स्पंदनों को जागरूक होते महसूस करें। दर्श दिखाओ हे प्रभु मेरे, विनती करूं पड़ूं चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे। विनती करूं पड़ूं चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे। दर्श दिखाओ हे प्रभु मेरे, दर्श दिखाओ हे प्रभु मेरे। इन दो गानों की जो लाइन्स है उनकी गहराई को समझे। मैं स्वयं जो परम शक्ति हूँ उसका दर्शन स्वयं ही करना है। आपके चरण मतलब आपको स्वयं को शरण मैं जाऊं तभी मैं स्वयं का दर्शन कर पाऊं। दर्श दिखाओ हे प्रभु मेरे, विनती करूं पड़ूं चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे। दर्श दिखाओ हे प्रभु मेरे, दर्श दिखाओ हे प्रभु मेरे। कस्तूरी जैसे पास है मृग की, कस्तूरी जैसे पास है मृग की, वैसे हो तुम हृदय में मेरे, वैसे हो तुम हृदय में मेरे। ना जाने पर जगह उसकी, ना जाने पर जगह उसकी, भटक रहा है बन में वो सारे, भटक रहा है बन में वो सारे। ऐसे ही मैं ढूंढता फिरूं, ऐसे ही मैं ढूंढता फिरूं, तुमको भगवन जग में सारे। ऐसे ही मैं ढूंढता फिरूं, तुमको भगवन जग में सारे। अब ना सताओ ना तड़पाओ, प्रकटो इस क्षण अंतर मेरे, अंतर मेरे, अंतर मेरे। दर्श दिखाओ हे प्रभु मेरे, विनती करूं पड़ूं चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे। दर्श दिखाओ हे प्रभु मेरे। हे प्रभु मेरे। कस्तूरी जैसे पास हो मृग की, वैसे हो तुम हृदय में मेरे। मैं स्वयं अपने हृदय में स्थित हूँ, लेकिन जैसे कस्तूरी
उस मृग के पास होती है और वो वन वन में भटक रहा है, उस गंध को, सुगंध को सूंघने के बाद उसे लगता है कहीं आगे हैं, फिर वो दौड़ के उस सुगंध तक पहुंचना चाहता है। सत्य तो ये है कि उसके स्वयं के नाभि में वो कस्तूरी है, जिसकी सुगंध, जिसकी महक उसको हर पल आ रही है। वैसे परम शक्ति ये स्वयं का रूप हमारे भीतर है, हृदय में है, और उसकी महक, उसकी सुगंध हम तक हर पल पहुंच रही है। लेकिन हम भी इस भवसागर के जंगल में भटक रहे हैं, और जो भी हम कार्य कृति कर रहे हैं उसमें उस स्वयं के सुगंध को देखने की, उसको परखने की, उसको चखने की, उसको उपभोगने की चेष्टा में लगे हैं, लेकिन उस परिपूर्णता का आभास हमको नहीं हो रहा है। कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए उसका भ्रम होता है और फिर से वो भ्रम टूट जाता है। फिर दूसरे वस्तुओं के माध्यम से, कृतियों के माध्यम से, चीज़ों के माध्यम से हम उस भ्रम को, उस सुगंध को, स्वयं को छोड़कर दूसरी चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं और कोशिश में लगे हैं। तो स्वयं को अपने भ्रू मध्य में जागृत करें, वो अनंत के प्रेम को अपने हृदय में जागृत करें, उस अवेयरनेस में रहें। दर्श दिखाओ हे प्रभु मेरे, आँखों से बरसे बिरहा के आंसू, आँखों से बरसे बिरहा के आंसू, होठों से निकले दुख के कराहे, होठों से निकले दुख के कराहे। बालक रोए माँ से लिपटने, हालत मेरी ऐसी हुई है। अब ना सताओ ना तड़पाओ, अब ना सताओ ना तड़पाओ, हृदय से लगाओ इस क्षण अपने, इस क्षण अपने। दर्श दिखाओ हे प्रभु मेरे, दर्श दिखाओ हे प्रभु मेरे। क्या होगी तेरी ममता की छाया, क्या होगी तेरी ममता की छाया, सुख से भरी होगी प्रेम की काया, सुख से भरी होगी प्रेम की काया। दूर से देखेगी जगत की माया, मिल जाए जो तेरे सहारे, तेरे सहारे, तेरे सहारे।
दर्श दिखाओ हे प्रभु मेरे, विनती करूं पड़ूं चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे। दर्श दिखाओ हे प्रभु मेरे। उस भ्रम से निकलकर अध्यात्म के शुद्ध धारा में हम बह रहे हैं। सत्य के उजले पाथ पर हम अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन स्पंदनों को, परम आनंद के शक्ति को महसूस करें, मुस्कुराएं, बहती हुई शुद्ध गंगा माँ के पानी में हमने एक अंजलि पानी उठा लिया तो हमारे हाथों में माँ गंगा का पानी है। वैसे ही शुद्ध चेतना जो बह रही है उसमें से एक अंजलि पानी चेतना इस शरीर में हमने धारण की है, तो बहने वाली उस चेतना में और हम में कोई अंतर नहीं। मैं स्वयं ही वो बहने वाली चेतना हूँ। जैसे हाथों में जो पानी उठा लिया है माँ गंगा का, उसे फिर से बहती हुई माँ गंगा की धारा में छोड़ दिया तो दो पानी में कोई फर्क नहीं दिखता। वैसे ही अपने अंतिम लक्ष्य उस अखंड अनंत शुद्ध चेतना के बहाव में हमने स्वयं को बहा दिया, विसर्जित कर दिया, तो हम में और उस चेतना में कोई अंतर नहीं। परम ज्ञान ही मैं हूँ, परम चेतना मैं हूँ, अचेतन भी मैं ही हूँ। देव, इसमें दिव्य धातु है। दिव्य मतलब प्रकाशमान, जो प्रकाश से भरी शक्ति है। शुद्ध चेतना में शक्ति अर्थात देवता। ये चेतना हमारे कण कण में उजागर है। इस चेतना के माध्यम से आँखों से हम देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, जिह्वा के माध्यम से चख सकते हैं, त्वचा के माध्यम से स्पर्श कर सकते हैं और नाक के माध्यम से सूंघ सकते हैं। बिना चेतना की ऐसा करना नामुमकिन है, मुमकिन भी नहीं। जब तक ये चेतना शरीर के कण कण में स्थित है तभी तक इस बाह्य जगत की माया को, इस भ्रम को हम देख सकते हैं। देखने का भ्रम, सूंघने का भ्रम,
सुनने का भ्रम, चखने का भ्रम, स्पर्श का भ्रम, ये सारे भ्रम हम महसूस कर सकते हैं। इस भ्रम से परे निकल जाएं तो अचेतन स्थिति में पहुंच जाएं। नथिंगनेस, स्टिलनेस को महसूस करें। आदिनाथं नमस्कृत्यं शक्तिरूपं जगद्गुरुं वक्षे गोरक्षनाथोऽहम् सिद्धसिद्धान्तपद्धतिम् आदिनाथं नमस्कृत्यं शक्तिरूपं जगद्गुरुं वक्षे गोरक्षनाथोऽहम् सिद्धसिद्धान्तपद्धतिम् उस परम दिव्य चेतना को महसूस करें। गोल्डन डिवाइन पार्टिकल्स बिटवीन योर ब्रोज, भ्रूमध्य में स्थित स्वयं को महसूस करें। उसी स्थिति में बैठे रहें कुछ देर तक, जब तक आपकी आंखें सहज रूप से नहीं खुलती। उन स्पंदनों को महसूस करें। मुस्कुराते रहें और जब भी कभी
आंखें सहज रूप से खुले नाथ जी का धन्यवाद करते हैं। अलक्ष्य निरंजन परिपूर्ण कल्याण।